भगवान कृष्ण का ध्यान करते ही हमारे मन में एक सुंदर सी छवि बनती है। सर पर मोर मुकुट लगाए, हाथों में बंसी लिए श्री कृष्ण का मनमोहक रूप सामने आता है। श्री कृष्ण का यह रूप हर भक्त के दिल को बहुत ही भाता है। सभी अवतारों में श्री कृष्ण सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बेहद पसंद है, इसलिए आप उनके जन्मदिन पर उनका खूब प्यार से श्रृंगार करें। श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें, खास तौर से पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण को मोरपंख और बांसुरी क्यों इतनी प्रिय है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मौजूद मोरपंख से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी के महल में ढेर सारे मोर रहते थे। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब बांसुरी के मधुर धुन पर राधा रानी नृत्य करती थी, तो राधा रानी के साथ महल के मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नाचते समय नीचे गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के माथे पर मौजूद मोरपंख राधा के प्रेम की निशानी माना जाता है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में। जैसे भगवान राम की पहचान उनके धनुष से होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पहचान उनकी बांसुरी से होती है। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मीठी संगीत सुनकर गोपियां उनकी ओर दौड़ आती थी। चलिए सुनते हैं कान्हा को बांसुरी किसने दी और बांसुरी उनको क्यों इतनी प्रिय हो गई। द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो सभी देवी देवता धरती पर समय समय पर कान्हा से मिलने आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन वह यह सोचने लगे कि वो श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी ले जाना चाहिए, जो कृष्ण को भी प्रिय लगे और वो चीज हमेशा कृष्ण के पास रहे। तब महादेव शिव को याद आया कि उनके पास महर्षि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डियां पड़ी हैं। ऋषि दधीचि वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपने शक्तिशाली शरीर की हड्डियां दान कर दी थी। महादेव शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर सी एक मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने भेंट के रूप में वह बांसुरी कृष्ण को प्रदान की और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में एक सुंदर कहानी है। हम सब जानते हैं कि कृष्ण सदा अपने साथ अपने हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं। वास्तव में इसके पीछे एक विख्यात कहानी है, सुनिए। कृष्ण हर रोज बगीचे में जाकर सभी पौधों से कहते थे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सभी पौधे अत्यधिक प्रसन्न होते थे और जवाब में वे कृष्ण से कहते थे, कृष्ण हम भी आपसे प्रेम करते हैं। एक दिन अचानक तेजी से दौड़ते हुए कृष्ण बगीचे में आए और सीधे बांस के पेड़ के पास गए। पेड़ ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण क्या बात है? कृष्ण ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और यह बात बहुत मुश्किल है। बांस ने कहा, आप मुझे बताइए, यदि संभव होगा तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। इस पर कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। बांस ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर बोला, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? कृष्ण बोले, नहीं, बस यही एक रास्ता है। बांस ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। जब कृष्ण बांस को काटकर उसमें छेद कर रहे थे तब बांस दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि छेद बनाने से बांस को बहुत पीड़ा हो रही थी। परंतु काटने व तराशने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली पीड़ा और दर्द को सहने के बाद बांस ने स्वयं को एक मनमोहक बांसुरी में रूपांतरित पाया और यह बांसुरी हर समय कृष्ण के साथ रहती थी। इस बांसुरी से गोपियां भी ईर्ष्या करती थी। उन्होंने बांसुरी से कहा, अरे कृष्ण है तो हमारे भगवान, पर फिर भी हमें उनके साथ केवल कुछ ही समय व्यतीत करने को मिलता है। तुम्हारे साथ ही सोते हैं और तुम्हारे साथ ही उठते हैं। तुम हर समय उनके साथ रहती हो।
एक दिन उन्होंने बांसुरी से पूछा, हमें इसका रहस्य बताओ, क्या कारण है कि भगवान कृष्ण तुम्हें इतना संजो कर रखते हैं। बांसुरी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इसका रहस्य यह है कि मैं अंदर से खोखली हूँ और मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। सही मायने में आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं, जहाँ भगवान आपके साथ जैसा कर चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को पूर्णतया समर्पित करने की आवश्यकता है। वास्तविकता में तो आप कौन हो? आप प्रभु का ही एक स्वरूप हो। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। उन्होंने हमारे लिए सर्वोत्तम आयोजित किया है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बाद सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। हम परीक्षाओं व पीड़ाओं से घबराते हैं, पर हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि आने वाले समय में हमारा भला निहित है। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।